मैकियावेली के हिसाब से प्यार कोई पवित्र भावना नहीं बल्कि इंसानी दिमाग का एक स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स है और वुमेन अट्रैक्शन इसमें सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड टॉपिक है। वुमेन कॉन्शियसली बोल सकती हैं कि उन्हें इमोशनल, केयरिंग या सिंपल आदमी चाहिए, लेकिन सबकॉन्शियसली उनका दिमाग उस आदमी को स्कैन करता है जिसके पास स्टेबिलिटी, डायरेक्शन और पावर पोटेंशियल हो। यहाँ पावर का मतलब डोमिनेंस या अग्रेशन नहीं है, बल्कि ये सिग्नल है कि ये आदमी अपने जीवन को कंट्रोल करता है। मैकियावेली मानता था कि इंसान उसी की तरफ खींचता है जो खुद पर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि इंडिपेंडेंस सर्वाइवल का संकेत देती है। इसलिए अट्रैक्शन अक्सर उस आदमी की तरफ पैदा होती है जो ओवर एक्सप्लेन नहीं करता, हर बात जस्टिफाई नहीं करता और वैलिडेशन के लिए रिलेशनशिप पर टिका नहीं रहता। वुमेन साइकोलॉजी में अट्रैक्शन रोमांस से नहीं, सर्टेनिटी प्लस मिस्ट्री के बैलेंस से पैदा होती है। जो आदमी खुद कंफ्यूज्ड है, इमोशनली क्योटिक है या अपना पूरा आइडेंटिटी रिलेशनशिप में डाल देता है, वो धीरे धीरे अट्रैक्टिव नहीं बल्कि बर्डन बन जाता है। मैकियावेली साफ कहता है, प्यार मांगने से नहीं मिलता, प्यार उस पोजीशन का साइड इफेक्ट है जहाँ तुम्हारी ज़रूरत पड़े, तुम्हारी कमी महसूस हो और तुम्हारी प्रेजेंस रिप्लेसेबल ना लगे। जेंजी का सबसे बड़ा इमोशनल स्कैम यही है कि जितना ज़्यादा खुलोगे उतना रिश्ता गहरा होगा। मैकियावेली इस आइडिया को खतरनाक मानता है। इमोशनल ऑनेस्टी ज़रूरी है, लेकिन इमोशनल डंपिंग अट्रैक्शन को मार देता है। वुमेन इमोशनली स्ट्रॉन्ग होती हैं, लेकिन अट्रैक्शन उस आदमी से महसूस करती हैं जो इमोशंस को हैंडल कर सकता है, ना कि उनमें बह जाता है। जब कोई आदमी अपनी हर इनसिक्योरिटी, डर और वीकनेस बिना फिल्टर के सामने रख देता है, तो वुमेन साइकोलॉजी में सबकॉन्शियस शिफ्ट होता है। वो आदमी प्रोटेक्टर से पेशेंट बन जाता है। रिस्पेक्ट वहीं टिकता है जहां आदमी बाउंड्रीज मेंटेन करता है। ओवर केयर, ओवर अवेलेबिलिटी और ओवर कम्युनिकेशन वुमेन को इनिशियली सेफ महसूस करा सकती हैं, लेकिन लॉन्ग रन में डिज़ायर को न्यूट्रलाइज कर देती हैं। मैकियावेली का कोर बिलीफ था कि इंसान वैल्यू उसी चीज़ की करता है जो सीमित हो। अनलिमिटेड एक्सेस अट्रैक्शन को डिल्यूट करता है, इसलिए अक्सर वही आदमी छोड़ा जाता है जिसने सब कुछ दे दिया, क्योंकि उसने अननोइंगली ये सिग्नल दे दिया कि उसके पास खुद के लिए कुछ बचा ही नहीं। अट्रैक्शन इमोशनल सेक्रीफाइस से नहीं, इमोशनल डिसिप्लिन से जिंदा रहती है। अब मैकियावेली का सबसे रूचुअल ऑब्जर्वेशन था, लोग लॉयल्टी नहीं छोड़ते, इंटरेस्ट छोड़ते हैं, और रिलेशनशिप में इंटरेस्ट अट्रैक्शन से जुड़ा होता है। वुमेन बिट्रायल इसलिए नहीं करती क्योंकि वो एविल होती हैं, बल्कि इसलिए करती हैं क्योंकि अट्रैक्शन धीरे धीरे मर चुका होता है और दिमाग नया विकल्प स्कैन करने लगता है। मैकियावेली कहता है, इंसान मोरल नहीं, सिचुएशनल होता है। जब सिचुएशन बदलती है, बिहेवियर बदलता है। जिस आदमी की पूरी दुनिया रिलेशनशिप बन जाती है, वो अपनी इंडिविजुअलिटी खो देते हैं, और इंडिविजुअलिटी के मरते ही अट्रैक्शन भी मर जाती है। फियर का मतलब अब्यूज या टॉक्सिसिटी नहीं है। फियर का मतलब ये है कि तुम्हारी अब्सेंस मैटर नहीं करेगी, तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस लाए और तुम्हें खोना आसान ना लगे। बाउंड्रीज वीक हुई, सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज हुई, आइडेंटिटी डिसॉल्व हुई, तो बिट्रायल सिर्फ टाइम की बात रह जाती है। मैकियावेली का फाइनल लेसन साफ है, प्यार करो लेकिन पावर खोकर नहीं, ट्रस्ट करो लेकिन ब्लाइंड बनकर नहीं, और रिलेशनशिप में कभी भी उस पोजीशन में मत आओ जहां सामने वाला ये सोच ले कि ये आदमी कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि उसी पल अट्रैक्शन नहीं, तुम्हारी वैल्यू मरना शुरू हो जाती है।